Namaskar, all the JVNs. Myself, JVN Ashish Kumar, Assistant Professor, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मैथोलॉजी। आज के इस सेशन में आप सभी का हम स्वागत करते हैं जेवी के वर्चुअल स्टडी चैनल पे, जहां पे हम आज के इस पहले सेशन में डिस्कस करेंगे बीएससी बीएड एंड बीए बीएड के लिए जो फर्स्ट सेमेस्टर में एक पेपर है होलिस्टिक एजुकेशन का, हिंदी में संपूर्ण शिक्षा या समग्र शिक्षा जिसे कहते हैं। इस समग्र शिक्षा के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। यह पेपर बीएससी बीएड फर्स्ट सेमेस्टर एंड बीए बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए समान रूप से लागू होगा। हर एक जब हम सिलेबस होता है, एक करिकुलम होता है, उस करिकुलम को बनाने के पीछे एक आइडियोलॉजी होती है, उसके साथ ही एक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, एम्स होते हैं कि कोई भी सिलेबस अगर पढ़ाया जा रहा है, कोई एक विशेष प्रकार का प्रश्न पत्र है, उसमें क्या क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, किस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए किन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उसका निर्माण किया गया है, इस पर भी चर्चा करते हैं। तो आज का जो होलिस्टिक एजुकेशन हमारा है, इसको क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसको पढ़ाने के लिए क्या ऑब्जेक्टिव तय किए गए हैं, इनके बारे में पहले तो जान लेते हैं। हम एक पूरा प्रश्न पत्र जो भी पाठ्यक्रम में जितना टाइम दिया गया है, उस समय सीमा को निर्धारित कक्षों के पश्चात जो एकेडमिक वर्क्स दिए गए हैं, उन सभी को प्रैक्टिकल्स को करने के बाद में हम क्या परिणाम देखना चाहते हैं, अधिगम क्या चाहते हैं बच्चे में। अधिगम क्या होता है? व्यवहार में परिवर्तन। इस पाठ को पढ़ने के बाद में किस प्रकार से बच्चे के उसके जो ज्ञान है, उसका जो व्यवहार है, उसमें कितनी बढ़ोतरी हुई, कितना परिवर्तन आया, इसको जानने के लिए कुछ लक्ष्य निर्धारित करते हैं। तो होलिस्टिक एजुकेशन के लिए हमारे जो लक्ष्य हैं वो है कि इस सक्सेसफुल कंप्लीशन के बाद में, इस कोर्स के, इस पेपर के सक्सेसफुल कंप्लीशन के बाद में स्टूडेंट क्या क्या जानने में योग्य हो जाएगा। तो पहला है टू अंडरस्टैंड द नीड इम्पॉर्टेंस ऑफ होलिस्टिक एजुकेशन एंड होलिस्टिक हेल्थ। पहले तो बच्चे को स्वास्थ्य क्यों महत्वपूर्ण है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ इन लाइफ। लाइक एक स्टेटमेंट सबसे ज़्यादा जो हम पढ़ते हैं कि एक जो हेल्दी माइंड होता है वो हेल्दी बॉडी में रहता है। तो उस प्रकार से किस प्रकार से हमें क्या हेल्थ की आवश्यकता है, उसके नीड्स क्या हैं और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है होलिस्टिक हेल्थ की, इस बारे में छात्र जानने में योग्य होगा। अगला जो है लर्न द अप्रोच ऑफ होलिस्टिक हेल्थ। जो समग्र स्वास्थ्य की जो अप्रोच है, जो समग्र स्वास्थ्य को प्राप्त करने की अप्रोच है, उसको जानने में भी छात्र सक्षम हो सके। टू अंडरस्टैंड द प्रैक्टिकल स्किल्स ऑफ वेरियस गेम्स। जो खेल हैं, खेलों का क्या महत्व है लाइफ में, स्वास्थ्य में, उन सभी के बारे में, उनके प्रैक्टिकल स्किल्स के बारे में छात्र इस प्रश्न पत्र को पढ़ने के बाद में जान सकेगा। टू लर्न टू प्लान हेल्थ रिलेटेड प्रोग्राम्स। स्वास्थ्य से संबंधित जो प्रोग्राम्स हैं उनका प्लान करना, उनको प्लानिंग करना, नियोजित करना, यह भी छात्र जान सकेगा आफ्टर दैट कंप्लीशन ऑफ दिस सिलेबस। एंड टू अंडरस्टैंड द हाउ टू डेवलप हेल्थ। स्वास्थ्य का निर्माण कैसे करें, एक स्वास्थ्य का, एक उत्तम स्वास्थ्य का, गुड हेल्थ का एंड वेलनेस का किस तरीके से हम क्रिएट करें फॉर अ सेल्फ, अपने लिए किस तरीके से हम उसका निर्माण करें, ये भी छात्र जान सकेगा। एंड टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ डाइट, फूड एंड न्यूट्रिशंस। एक्चुअली आज के इस सेशन में ये भी एक आज के बदलते हुए परिवेश में भी आवश्यक है कि छात्रों को उनकी डाइट, फूड एंड उसके साथ ही उनके न्यूट्रिशंस का भी ज्ञान होना चाहिए कि किस प्रकार के एज ग्रुप में किस प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमें डाइट क्या होनी चाहिए, फूड क्या होना चाहिए और न्यूट्रिशंस क्या होना चाहिए। तो इस पूरे सिलेबस को यही ऑब्जेक्टिव्स हैं कि छात्र इन सिलेबस को पढ़ने के बाद जो बीएससी बीएड या बीए बीएड में नए छात्रों का प्रवेश हो रहा है, वो छात्र इस सिलेबस को पढ़ने के पश्चात में इन सभी ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करें। और यही टीचर का भी है कि वो इन सभी ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए जो सिलेबस में दिया हुआ कंटेंट है उसको डिलीवर करें। तो आइए कंटेंट पे नजर डालते हैं। हमारा जो इसमें प्रश्न पत्र में 4 यूनिट्स हैं। 4 यूनिट में जो पहला यूनिट है उसका नाम है हेल्थ एजुकेशन, स्वास्थ्य शिक्षा। स्वास्थ्य शिक्षा क्या है? पहले तो इसमें हमें ये जानना आवश्यक है कि मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ हेल्थ। स्वास्थ्य क्या है, इसके क्या अर्थ होता है और इसकी डिफिनेशंस क्या होती हैं। वास्तव में जब हम इस पर पूरा चर्चा करेंगे, एक एक टॉपिक पे जब हम एक एक क्लास लेंगे तो उसमें इस बात पे ध्यान देंगे कि हेल्थ क्या होता है वास्तव में। वैसे तो जनरली हम यही समझ लेते हैं कि जिस व्यक्ति को कोई भी प्रकार की बीमारी नहीं है, द पर्सन फ्री फ्रॉम डिजीजेज आर हेल्दी, एंड ऐसा नहीं होता है।
तो इस पे आगे चर्चा होगी। इसके साथ ही हमें इस सिलेबस में डिस्कस करना है डायमेंशंस ऑफ हेल्थ, फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड इमोशनल एंड देयर इंटर रिलेशनशिप। व्हाट इज इंटर रिलेशनशिप बिटवीन डायमेंशंस ऑफ हेल्थ, विच इज फिजिकल, mental, social and emotional health. After that we will discuss about factors that promotes and affect health. These factors are biological and environmental and as well as socio-cultural effects. After that we will discuss about concept of health education. What is health education? Here we discussed and we learned about what is health. After that we will discuss about what is the concept of health education and why it is important to give the education about and awareness about health to the students. A school health program promoting health instructions. What is the programs which held by schools or colleges which is for promoting health instructions and health awareness, healthful school living and health services programs. What is the health service programs which it held in schools, colleges and other educational institutes also. तो ये हमारा पहला हेल्थ एजुकेशन का जो यूनिट है उसका ये सिलेबस होता है। इसी के साथ ही इस यूनिट के लिए कुछ प्रैक्टिकल्स भी रखे गए हैं जो कि इस प्रकार से हैं। पहला तो एक प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस ऑफ स्किल्स एंड रूल्स ऑफ डिफरेंस गेम्स लाइक बास्केटबॉल, फुटबॉल एंड वॉलीबॉल, हैंडबॉल, खो खो, शटल, बैडमिंटन, क्रिकेट, टेबल टेनिस, थ्रो बॉल एंड टेनिक्विट, एनी 2 एक्टिविटीज़। इसमें से स्टूडेंट्स को आपको पूरे सेशन में, जो भी सेमेस्टर का सेशन चलेगा, इसमें इस फर्स्ट यूनिट के साथ में आपको जो प्रैक्टिकल्स है उसमें एनी 2 एक्टिविटीज़ इसमें से छात्रों को कराई जानी है। इसके साथ ही प्रैक्टिस ऑफ स्किल्स एंड रूल्स ऑफ डिफरेंट एथलेटिक ट्रैक्स लाइक फील्ड इवेंट्स, स्प्रिंट्स एंड मिडिल डिस्टेंस रन्स लाइक 100 मीटर्स, 200 मीटर्स, 400 मीटर्स एंड 800 मीटर्स। ये भी आपको इनमें से एंड 1500 मीटर्स आल्सो। तो इसमें एक एथलेटिक्स ट्रैक्स जो फील्ड इवेंट्स है वो भी स्टूडेंट्स को इस पूरे सेशन में कराया जाना है। साथ ही फील्ड इवेंट्स की बात करें तो इसमें शॉर्ट पुट और डिस्कस थ्रो लाइक बोर्ड जंप एंड हाई जंप, एनी इवेंट फ्रॉम ट्रैक इवेंट्स एंड 1 फ्रॉम फील्ड इवेंट्स। इसमें क्या है, आपको फील्ड इवेंट से कोई एक कार्यक्रम और इसके साथ ही जो आपका ट्रैक इवेंट्स है इसमें भी कोई एक जो एक्टिविटी है वो आपको प्रैक्टिकल सेशंस में कराई जाएगी। यदि बात करें कि इसमें यूनिट 2 क्या है, विच इज़ फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन मतलब शारीरिक शिक्षा। जो दूसरा आपका यूनिट है वो शारीरिक शिक्षा का है। इस यूनिट के अंतर्गत हम द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, जिसमें डिफिनीशंस, एम्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड एजुकेशनल डायमेंशंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन की बात करेंगे। पहला जो आपका हेल्थ एजुकेशन पे पूरा बेस्ड ऑन यूनिट है, दूसरा जो यूनिट वो फिजिकल एजुकेशन पे बेस्ड ऑन है। इसमें फिजिकल एजुकेशन को बारे में जानेंगे, इसके डिफिनीशंस, एम्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड एजुकेशनल डायमेंशंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट डेवलप एंड अप्रोसिएट द वैल्यूज ऑफ द फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम। जो फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम्स हैं हेल्ड इन यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, स्कूल्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट इन फिजिकल डायमेंशन ऑफ अ चाइल्ड एंड डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप क्वालिटीज़ एंड ऑल अराउंड पर्सनालिटी। ये आज के इस बदलते युग में जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है और वो हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड एक टॉपिक है, डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप क्वालिटीज़ एंड ऑल अराउंड पर्सनालिटी। जो ऑल अराउंड पर्सनालिटी होती है उसको कैसे डेवलप किया जाए और इस ऑल अराउंड डेवलपमेंट के साथ में बच्चे का ऑल अराउंड और होलिस्टिक डेवलपमेंट किया जाए उसकी पर्सनालिटी का, इसके लिए भी जो इस हमारा सेकंड यूनिट है फिजिकल एजुकेशन, इसमें टॉपिक्स लिए गए हैं। आफ्टर दैट हमारा थर्ड यूनिट है सिलेबस का जो कि है फिजिकल फिटनेस पे बेस्ड ऑन फिजिकल फिटनेस। आज के टाइम पे जहाँ पूरा युवा वर्ग एक जिम की तरफ भाग रहा है अपने मेंटेन करने के लिए खुद की पर्सनालिटी और अपने जो फिजिकल अपीयरेंसेस हैं उनको ग्रूम करने के लिए जहाँ पे फिटनेस पर जोर दिया जा रहा है वहीं पे हमें इसके एजुकेशन की भी आवश्यकता है, ना कि बिना एजुकेशन के केवल ऐसे एक्टिविटीज़ करना लाभदायक नहीं है। उसके लिए पहले इसके बारे में जानना है। तो इसके लिए हमारी जो सिलेबस है इसमें फिजिकल फिटनेस, इट्स कंपोनेंट्स एंड फिजिकल फिटनेस की इम्पोर्टेंस, इसके बारे में भी छात्रों को अवेयर किया जाएगा और उसके साथ में उनको इस बारे में ज्ञान भी दिया जाएगा। ट्रेनिंग मेथड्स फॉर डेवलपिंग फिजिकल फिटनेस। व्हाट इज़ द ट्रेनिंग मोड मेथड्स फॉर डेवलपिंग फिजिकल फिटनेस। इस फिजिकल फिटनेस जो है इसको डेवलप करने के लिए हम किन ट्रेनिंग मेथड्स का यूज़ करते हैं इसके बारे में भी इस सिलेबस में हम डिस्कस करेंगे। एंड आफ्टर डेट द फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम एट हाई स्कूल्स। जो हाई स्कूल्स लेवल है उसमें फिजिकल
फिजिकल फिटनेस के क्या क्या प्रोग्राम्स होते हैं इनको जानना है, एंड सिलेक्शन ऑफ एक्टिविटीज़ इन गेम्स एंड एथलेटिक्स बेस्ड ऑन साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड सोशियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टूडेंट्स। एक्चुअली जो हमारा फिजिकल फिटनेस है ये लाइक केवल और केवल मात्र हमें एक जो हमारी बॉडी है उस बॉडी को ही फिट कर लेना ही नहीं होता है, उसके साथ में किस तरीके से छात्रों के फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल एंड सोशियोलॉजिकल भी उनको फिट किया जाए, इस बारे में भी इस सिलेबस में डिस्कस करेंगे, और इसी पे बेस्ड ऑन हमारा ये सिलेबस है। इस थर्ड यूनिट में कुछ प्रैक्टिकल्स एक्टिविटीज़ भी हैं जिन पे गौर कर लेते हैं। फर्स्ट वन इज़ मार्किंग ऑफ प्ले फील्ड्स एंड ट्रैक्स, ऑर्गेनाइजिंग इंटरनल competitions of officiating matches, drawing fixtures for different type of tournaments and maintaining records। इसमें छात्रों को विभिन्न टाइप ऑफ जो टूर्नामेंट्स होते हैं वो कराए जाएंगे, विभिन्न खेलों के उनके बीच में मैचिंग की जाएगी, लाइक मैचेस जो ऑफिशिएटिंग मैचेस होंगे इन मैचिंग के द्वारा, एंड प्ले फील्ड्स और ट्रैक फील्ड्स के अंतर्गत इन छात्रों को एक्टिविटीज़ कराई जाएंगी, और उनके मेंटेन रिकॉर्ड, छात्रों को उनके रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना भी सिखाया जाएगा। साथ ही साथ हेल्थ अप्रेजल ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स, ये भी हमारे सिलेबस का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। इसमें हमारे छात्रों के द्वारा जो स्कूल स्टूडेंट्स हैं उनके हेल्थ अप्रेजल्स तैयार किए जाएंगे। एंड द लास्ट एंड नॉट लीस्ट, योगा एजुकेशन इज़ द फोर्थ यूनिट। फोर्थ यूनिट ऑफ दिस होलिस्टिक एजुकेशन सिलेबस इज योगा एजुकेशन। इसमें हम डिस्कस करेंगे बेसिक्स इन योगा, लाइक मीनिंग ऑफ योगा, इंपॉर्टेंस ऑफ योगा एंड डिफरेंट स्टेजेस ऑफ योगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे, एंड प्रिंसिपल्स ऑफ योगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये लाइन जो हम जानना अति आवश्यक है कि डज एंड डोंट्स ड्यूरिंग द प्रैक्टिस ऑफ योगिक एक्सरसाइजेस। जब कोई व्यक्ति योगिक जो एक्सरसाइजेस हैं उनके प्रैक्टिस कर रहा है तो उसको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में भी हम इस सिलेबस के अंतर्गत डिस्कस करेंगे। एंड योगासन और प्राणायाम जो हैं इनके भी एक्सरसाइज एंड इनके प्रैक्टिसेस पे जोर दिया जाएगा। एंड इट्स इफेक्ट ऑन डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ बॉडी, व्हाट इज़ द बॉडी सिस्टम, एंड इस बॉडी सिस्टम पे इनका क्या इफेक्ट होता है योगासना एंड प्राणायाम्स का, इसके बारे में भी हम इस सिलेबस में चर्चा करेंगे। एंड बेनिफिट्स ऑफ मेडिटेशन टू रिड्यूस स्ट्रेस, स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए, तनाव मुक्त जीवन के लिए किस तरीके से मेडिटेशंस, योगास, इन प्राणायाम्स इम्पॉर्टेंट हैं, कैसे उपयोगी हैं, इस बारे में भी हम इस सिलेबस में चर्चा करेंगे। इस फोर्थ यूनिट के कुछ प्रैक्टिकल्स भी हैं, उन प्रैक्टिकल्स में है प्रैक्टिस योगिक एक्सरसाइज एंड योगासना, लाइक विभिन्न मुद्राओं का एंड सूर्य नमस्कार, एंड मिनिमम ऑफ 25 सिंपल आसन्स, 25 सिंपल आसनों का प्रैक्टिस करानी है स्टूडेंट्स को, जो कि आपके प्रैक्टिकल्स में आएगा। और इसके साथ में ही प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम एंड टेक्निक्स ऑफ डूइंग मेडिटेशन एंड रिलैक्सेशन, हाउ टू डू रिलैक्सेशन एंड हाउ टू डू मेडिटेशन, यह भी इस सिलेबस के अंतर्गत डिस्कस किया जाएगा। तो इस प्रकार से हमने आज के इस सिलेबस में जाना कि किस प्रकार से हमारा जो ज्योति विद्यापीठ विमेंस यूनिवर्सिटी का बीएससी बीएड एंड बीए बीएड का फर्स्ट सेमेस्टर का होलिस्टिक एजुकेशन का जो सिलेबस है उसमें किन किन चीज़ों को डिस्कस किया गया है, 4 यूनिट्स में क्या क्या चीज़ें कवर की गई हैं। और आशा है कि आपके लिए यह आपके एजुकेशनल डेवलपमेंट के साथ साथ आपके पर्सनैलिटी ग्रूम के लिए, आपके डेली लाइफ के बेहतरी के लिए, आपके हेल्थ एंड वेलनेस के लिए भी यह जो आपका सिलेबस है यह काम आएगा। थैंक यू।